गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। आइए जानते हैं 9 मई से लेकर 15 मई के बीच क्या कुछ बदलेगा गुजरात के मौसम में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि गुजरात में इस पूरे सप्ताह हवाओं का जो रुख रहेगा वो काफ़ी क्लियर पश्चिमी रहेगा, यानी कि अरब सागर और पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत से होकर हवाएं गुजरात के क्षेत्रों पर पहुंचेंगी। कुछ इलाकों पर शुष्क हवाएं रहेंगी पाकिस्तान की तरफ से आने वाली, और जबकि अरब सागर से आने वाली जो हवाएं होंगी ये हवाएं अपेक्षाकृत आर्द्र होंगी। इन हवाओं के कारण सौराष्ट्र के कई इलाकों में और जो ये पूर्वी इलाका है यहाँ पर कई जगहों पर बादल छाएंगे और कुछ जगहों पर अच्छी वर्षा भी हो सकती है। लेकिन वेदर मॉडल्स जो हम जिससे हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये मॉइस्चर रेन में कन्वर्ट होगा, क्या कंडीशंस होंगी टेम्परेचर की और हवाओं की जो दिशा है, हवाओं की जो स्पीड होगी, हवाओं में जो मॉइस्चर कंटेंट होगा उसके आधार पर किस तरह की बारिश की संभावना है, तो वो वेदर मॉडल्स जो है गुजरात के लिए फ़िलहाल बारिश नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने रिकॉर्ड्स देखे कई इलाकों में गुजरात में पिछले सप्ताह, उससे पहले भी पिछले सप्ताह कई इलाकों में वर्षा देखने को मिली है। ऑन एंड ऑफ बारिश हुई है, कुछ जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राजकोट, जामनगर और समेत तमाम शहरों में आपकी प्रतिक्रियाएं भी मिली हैं, उनके आधार पर भी हम कह सकते हैं गुजरात में कई जगहों पर बारिश हुई है। इसी तरह के संकेत इस सप्ताह भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको हमने बताया कि मॉइस्चर अरब सागर की तरफ से उठेगा और ये जो लगातार लगभग 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिन में हवाएं चलेंगी और तापमान भी क्योंकि बढ़ रहा है, तापमान ज़्यादा है, ज़्यादातर जगहों पर 38 से 42-43 डिग्री सेल्सियस के बीच गुजरात के अधिकांश शहरों में तापमान रहने की संभावना है। कोस्टल रीजन को छोड़ दें तो ज़्यादातर अंदरूनी इलाकों में इस तरह की स्थिति रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशन हवाओं में अधिक नमी, तापमान ज़्यादा और जो हवाओं की नमी है इसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश में ये मौसमी स्थितियां कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी कि बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। और हम कह सकते हैं कि द्वारका से लेकर जामनगर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद और राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, सोमनाथ, वेरावल, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ भरूच, वडोदरा, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी हिस्सों के बाद उत्तर की तरफ चले तो यहाँ गोधरा से लेकर दाहोद और आणंद, नादियाद, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली और गांधीनगर के बाद हिम्मतनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, इन सभी क्षेत्रों में तथा कच्छ, सौराष्ट्र का जो कच्छ रीजन है, भुज है, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन जैसी की परिस्थितियां नज़र आ रही हैं, इस परिस्थिति के बीच में रूल आउट पूरी तरह से शुष्क मौसम हल्की बारिश के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर भारत में 10 मई के आसपास एक WD दस्तक देगा। उसका इंड्यूस सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बनेगा, पाकिस्तान से वो जो सिस्टम होगा मॉइस्चर अट्रैक्ट करेगा अरब सागर की तरफ से। तो ये मॉइस्चर इस तरह से जाने के बाद इस तरह रिकर्व कर सकता है। तो ये मॉइस्चर वाली हवाएं यहाँ से जब रिकर्व करेंगी तो कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश हो सकती है इस सप्ताह। तो गुजरात में इस तरह से कुछ रहेगा सप्ताह भर में मौसम, और अचानक क्या कुछ बदलेगा इससे जुड़ा जो लाइव अपडेट होगा उसके बारे में हम आपको कोशिश करेंगे लगातार अपडेट करते रहने की। आप बस बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।